तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ लगा ले जाके रख दी। कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। लड़की के बाल खुले, लड़की इतनी छोटी अपनी हाइट से डबल कूद रही है और उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है आदमी की, बुलाओ उसने जानता मारूंगा, बुलाओ उसने जानता मारूंगा। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भी होने वाला है आपके लिए एक हॉरर पॉडकास्ट। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपनी जनता से कह दूं बहुत बहुत शुक्रिया आप जो इतना प्यार दे रहे हैं हमारे हॉरर पॉडकास्ट पे। और आज हम इसी के साथ आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे गेस्ट को जो खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, रिसर्चर हैं, और इनके साथ खुद बहुत ऐसे किस्से हुए हैं, इन्होंने खुद से नेगेटिव एनर्जी और भूतों को फील करा है। तो स्वागत करते हैं अपने शो पे अक्षय वशिष्ठ भाई को। स्वागत है भाई आपका। आ गए भाई हमारी फाड़ने। मैं जनता को एक बात और बता दूं, भाई ने मुझे बताया कि ये YouTube कर रहे थे 2016 में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई इनके साथ कि इनको क्विट करना पड़ा, YouTube छोड़ना पड़ा कुछ टाइम के लिए, और कुछ तगड़ा ही किस्सा हुआ भूत के अराउंड ही। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम और कहानियों पे जाएं, पहले हम उससे शुरुआत करें कि वो 2016 में क्या हुआ था, आपकी पूरी टीम ने फेस किया था वो। भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिग फैन ऑफ दिस चैनल, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को देख रहा था कि आप लोग कर रहे हो और हॉरर कंटेंट पे भी काम कर रहे हो। हमने एक कोशिश की थी 2016 में, बेसिकली हमने एक चैनल ओपन किया था। तो 2016 में ऐसा हुआ था कि हमने 4-5 लड़के, 4-5 दो जो मिलके टीम बनाई थी एक। तो हमने डिसाइड किया कि शुरू में हम कुछ जो है लोकेशंस को कवर करते हैं। जैसे अपनी फेमस है द्वारका सेक्टर 9 पीपल वाला पेड़ हो गया, उसके बाद एक मेहंदी वाला पार्क है द्वारका सेक्टर 8 के पास, उसके पास शमशान है, और वहाँ पे बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पे आए दिन खबर मिलती है कि यहाँ पे कोई कट के मर गया। अच्छा। सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो ये भी सुनने को मिला था कि जो भी सुसाइड केसेस होते थे तो वो शमशान के आसपास लोगों ने काफ़ी फील किया है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो हमने फिर इसका थोड़ा सा थीम बदला कि अब जो कमेंट सेक्शन में लोग हमें बताएंगे ना कि आप में अगर थोड़ा सा गट्स है तो आप इस वाली लोकेशन पे जाओ, उस वाली लोकेशन पे जाओ। तो एक दिन हमारे पास मैसेज आया कि आप अंसल प्लाजा है गुड़गांव में, वहाँ पे एक लोकेशन है, अगर बस की है तो वहाँ जाओ। और वो कोई ऐसी रैंडम कमेंट था, हमने देखा कि यार चलो एक लोकेशन मिल गई, अपने द्वारका कवर करे, थोड़ा सा बाहर निकलते गुड़गांव की तरफ। तो अब ये हमने करा था कि यार कुछ तो शो में थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए, कि जब हम मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे तो पूरा पहले लोकेशन को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से। हमने उस लोकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लिया। लोकेशन ऐसी थी, एक छोटा सा घर है 1 मंजिल का, ऊपर 2 कमरे बना रखे, जैसे स्टोर रूम होते हैं ना सामान रखने के लिए, छत पे बना देते हैं। हाँ। घर में ही जगह नहीं मिली तो छत पे बना दिए। अब जब हम मॉर्निंग में उस लोकेशन को देखने आए थे ना, वो सुबह ही बड़ी अजीब सी दिख रही थी। उसके पीछे जो कोठीज वगैरह बनी थी वो भी खाली है, उसके बैक साइड में बहुत बड़ा कब्रिस्तान, बहुत बड़ा। अच्छा। और हम उस कब्रिस्तान में भी गए थे तो उसमें भी कोई नहीं था। एक केयर टेकर होगा, उसने भी रोका नहीं हमें। नॉर्मली ऐसे कब्रिस्तान में जाने का अलाउड नहीं होता, तो एक अबैंडन्ड सी ही जगह थी। हाँ। तो कोई हमने ऐसा नहीं देखा कि दिन में हमें बस क्या था, उस घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो हमें बार बार मना कर रहा था कि यहाँ मत जाओ। और जैसे ही हमने उससे पूछने की कोशिश करी तो उसे इंटरकॉम से ऊपर ऑनर का कॉल आ गया, वो वहाँ चला गया। शाम को हमने मतलब पूरा दिन में हमने स्क्रिप्ट देख लिया, हमें यहाँ से जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। शाम को हम पहुँचे वहाँ पे, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैंने दिखाया भी था टाइम कि हम आ गए हैं यहाँ पे। तो हम 4 लोग थे। अब यहाँ पे भाई जो सबसे मसाले वाली चीज़ पता है क्या है, कि जब हम सुबह वहाँ लोकेशन पे गए थे ना, तो घर के अंदर जाते जाते जब हम 2 कमरे ऊपर देख रहे थे, उसमें 2 कमरे में एक कमरे में उसमें ना, एक कमरे में एक कट्टा रखा हुआ था जिसमें सामान बांध के रखते हैं ना, और उसके नीचे कुछ नींबू टाइप बॉल सी थी, मुझे नहीं पता वो नींबू था क्या था एक्चुअल में, और उसके ऊपर रेड कलर से कुछ धागा बांध के उसमें छोटी छोटी पिंस लगा रखी थी, और वो कट्टे के नीचे रख रखी थी। अच्छा, तो ये आपने सुबह नोटिस किया था? हाँ, ये मैंने सुबह नोटिस किया था। और जो कैमरामैन था उसने मेरे को बोला कि अक्षय अगर आप शाम को आओगे ना तो इसको हाथ मत लगाना। मैं बोला भाई कौन मरने को मतलब ऐसे करेगा कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है टोटका रखा हुआ है। तो ठीक है भाई, हम वहाँ सब कुछ देख लिया। तो 4 जने हम गए थे, मैं, कैमरामैन और 2 जने और थे, वो हमें रखने ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि उस टाइम हम परमिशन वगैरह नहीं लेते थे, लोकेशन देखी घुस गए तो पुलिस वुलिस के राउंड्स वगैरह लगते थे तो वो बता देंगे कुछ ऐसा। तो जब हम मॉर्निंग में देखी तो लोकेशन हमें लगा पुलिस वगैरह का कोई आने वाने का सीन है नहीं,
हमने बोला भाई तुम भी आओ, थोड़ा सा स्क्रिप्टेड कर लेंगे अगर लगेगा मसाला मारने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जनता के लिए भी है कि भाई इस कंटेंट में आप आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा संभल के, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी चले जाओ तो वो लोकेशन ऐसी नहीं है कि आप कहीं भी घुस जाओगे। हमें कोई शायद मना कर रहा था तो हमें सुनना चाहिए था। पीछे कब्रिस्तान है, पूरा एरिया पॉर्श पर रह कोई नहीं रहा। हम वहाँ पे गए इवनिंग में, तो अभी भी याद करता हूँ तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते बुरी तरीके से। वहाँ पर गए रात को, तो हमने नीचे से देखना शुरू किया उस घर को, और बोलते नहीं कि सच में घर में पूरा चिल्ड माहौल, मतलब आप मतलब ठंड, बिल्कुल ठंडा। और आप कौन से वेदर में गए थे? हम गए थे नॉर्मली ऐसे हवा वालों में, हवा था नॉर्मली। कौन सा महीना चल रहा था? मेरे ख्याल से होगा सितंबर अक्टूबर का। ओके। तो मैं इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को इतना ठंडा माहौल मिलेगा अंदर। हम 2-3 जने गए, तो मैंने जब अंदर कदम रखा, मैंने कैमरे पे बोला भी भाई मेरे को बड़ा अजीब सा माहौल लग रहा है। भाई वैसे खाली घर और अबैंडन प्लेसेस यूजुअली अंदर से ठंडी रहती हैं वैसे। भाई मेरे हिसाब से ना उतनी ठंडी नहीं रहती जितनी हमें लग रही थी, मेरे को खासकर। तो मतलब अक्टूबर में आपको दिसंबर वाली ठंड लग रही थी एक? वैसे ऐसा कहते भी है ना, जब नेगेटिव एनर्जी हो तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। मैं नॉर्मली ना टी शर्ट्स में घूमता था, उस टाइम मैंने शर्ट पहन रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को जैकेट पहननी चाहिए थी। अच्छा। मैं उस घर में गया, और घर में जाने के बाद मैंने देखा माहौल थोड़ा अजीब सा, लेकिन मैंने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। लेकिन बार बार ना मेरा ध्यान उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। अच्छा। कि यार ये कब्रिस्तान से जुड़ी जगह है, यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन इनमें क्या था ना, जो मेरी टीम के मेंबर थे वो बहुत फट्टू लोग थे, मतलब कोई पत्थर भी मार दो तो वो भाग जाएंगे। तो ऐसा सीन था। अब क्या हुआ, ऊपर गए हम। ऊपर जाने के बाद हमने बोला भाई देख अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है एक काम करो, कमरे के जो कमरे हैं ना दोनों ऐसे थे कि मतलब इधर भी खिड़की और उधर भी खिड़की। हमने बोला एक काम करना भाई, हम अंदर आएंगे तो तुम ना थोड़ा सा खिड़की को ऐसे बजा देना। अब हम जब दिन में खिड़की देखने गए थे ना भाई, तो वो खिड़की इतनी, बोलते ना जंग लग गया, बहुत पुरानी हो गई है, तो आप हिलाने की भी कोशिश करोगे तो दम लगता है, जंग लगी खिड़की में। हमने बोला भाई देखो प्रेशर लगेगा, दे के मारना इसे। हमने बोला राइट हैंड साइड कब्रिस्तान है और तुम राइट हैंड साइड वाले कमरे में ही हम आएंगे, तो आप करना राइट हैंड साइड वाली खिड़की को एकदम से दे के मार देना, तो हम कैमरा घुमा देंगे। ये क्या हुआ भाई, आप मानोगे नहीं, उस चीज़ का तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। हम ऊपर कमरे में गए, और वो जो कट्टा रखा था उसके नीचे वो रेड कलर का बांध के रखा हुआ था। मेरे को कैमरामैन ने कहा था कि इसको छेड़ना मत, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा और कैमरे पे मैं बोला इसको देखते कि इसके अंदर क्या है, और मैं कैमरे के सामने उसे छेड़ने के लिए चल दिया, उस नींबू को। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना, एकदम से उसने बोला तू पागल हो गया क्या, तेरे को मना करा था। भाई इतने में अपने होश में आता ना, इतने में एकदम से लेफ्ट हैंड साइड वाली खिड़की बजी दूसरे कमरे की, बटाक, जिसमें कोई नहीं था। अब हमें तो ये याद भी नहीं है किस पे खड़े किस पे नहीं खड़े, हमें तो बस इतना पता है कि हमें बस आवाज़ निकलवानी थी खिड़की की, फिर कैमरा घुमा देते। तो मैं इतने अपने सेंसेस में वापस आता, इतने में वो 2 बंदे भाग इन कैमरे के बीच में से भूत 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 करते करते सामने से। भाई हम दोनों कैमरामैन और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि क्या करना है, हम भी भाग लिए वहाँ से कि निकलो यहाँ पे कुछ तो ऊंच नीच हुई है। अब जब हम बाहर आए तो आपस में डिस्कस कर रहे कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध खो दूंगा अपनी। तो नीचे आए तो हमने बात करी, तो पहले उनने मेरे से पूछा तू बता। मैंने बोला भाई देखो ऐसे मेरे को कैमरामैन ने मना किया था, इसको छूना मत, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसे छूने के लिए चल दिया। तो मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, बोले भाई आपने हमें बोला था राइट वाली खिड़की बजाने के लिए और लेफ्ट वाली खिड़की अपने आप बज रही थी। तो मैं बोला कि तुम में से किसी एक ने ही बजाई होगी। बोला भाई मैंने कंफर्म करने के लिए पीछे वाले से बोला कि अबे वो खिड़की नहीं है, ये मेरे पीछे ही खड़ा था। अच्छा। फिर वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था सामने, उसने बोला इधर आओ। हम गए उसके पास में, भाई क्या सीन है इस घर का। बोला मैं सुबह तुम्हें मना कर रहा था ना, यहाँ पर पहले ही कोई जल के मरा है, जो बाद में उन्होंने सुसाइड कर ली, उसके बाद जो आए थे उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई सीढ़ियों से गिर के मर गया। पिछले 100 साल से ना वो घर खाली पड़ा है, और वो घर किसी को अलाउ नहीं करता कि उसमें कोई रहे। अच्छा। उस घर को जो भी लेता है ना, लेके छोड़ देता है जब उसे पता चलता है इसमें तो ऐसा ऐसा हो रहा है। आगे पीछे जो कोठीज है ना, उस घर का वहां तक इम्पैक्ट है कि उन कोठीज में कोई रहना पसंद नहीं करता।
तो उसके बाद क्या हुआ जब आप घर आए? आप बता रहे थे कि हमने आफ्टर इफेक्ट देखे, हमें यूट्यूब छोड़ना पड़ गया, ऐसा क्या हुआ था? भाई मैं बता रहा हूँ, वो तो जब भी 2016-17 को याद करता हूँ ना, मैं ऐसा हो जाता हूँ कि हमने क्यों करा, कैसे करा, क्या हो गया। अब वहाँ से हम सोचे ठीक है यार, सब ठीक है, कोई नहीं, हमारा वहम होगा, हो गया जो हो गया, वापस आ गए। अब हम आपस में जब भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो जो दूसरे मेरे टीम मेंबर्स है वो मुझे बता रहे हैं, यार अक्षय मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड बंदे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला भाई हुआ क्या, बताता हूँ। बोला भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कुछ है, अच्छा। जैसे कोई गोला डेयरी की तरफ रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। बोल रहा है भाई रात को जैसे मैं किसी कमरे को पास करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई लेटा हुआ है, और वापस आके देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। मेरे को बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। वो समझ रहे कि उसको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। अचानक से एक दिन मेरे होश तब उड़ गए जब एक टीममेट के पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा इसको मत लेके जाना, हमारे घर में ना तांत्रिक ने बताया हमारे घर में इस लड़के की वजह से कुछ आ गया। ओह, मतलब जो टीम आप लोग विजिट करते हो ना, तुम अपने साथ किसी को लेके आ गए हो, कोई एक एंटिटी साथ में आ गई है, नेगेटिव एनर्जी, अब उससे घर में उसका वास हो गया बस। और भाई उन लोगों ने बहुत झेला है उस चीज़ को। मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है क्योंकि हमने लॉकेट वगैरह ले रखे थे, साईं बाबा मंदिर वगैरह पर बहुत जगह मैं गया था। लेकिन जो इंसिडेंट बताने वाला है ना, अगर हम 5 जने थे तो एक दिन मैंने सबको बोला भाई ये काम करते हैं, हम नहीं काम कर रहे लेकिन मिल तो लेते एक बार, क्या सीन है, मिल के एक बार बात तो करें क्या हुआ है। सही बात है। सब आए तो सब ऐसे ही देख रहे थे, तो कईयों की आदत थी शर्ट के बटन खोल के रखते ऊपर वाले। मैंने बोला तेरा लॉकेट कहाँ है? बोला भाई पता नहीं कब बाइक से चलाते हुए निकल गया। कोई बोल रहा मैंने वॉशरूम में रखा था निकल गया। किसी के गले में लॉकेट नहीं था, बस एक मेरे गले में लॉकेट था। बाकी सबके लॉकेट किस तरीके से कैसे गायब हो गए किसी को भी नहीं पता। और ये चीज़ आपको ही पता है, अगर आपने कोई चीज़ अपने गले में रखी हुई है ना, अगर वो एक दिन में मिसप्लेस हो जाएगी, आपको याद आ जाएगा यार मेरे गले से कोई चीज़ गायब है, और इन्हें होश ही नहीं है। और सब भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पता किस चीज़ में पड़े हुए हैं, अल्कोहल में। सारे जो नॉन वेज नहीं खा रहा नॉन वेज खा रहा है, जो बंदा कहीं बाहर नहीं जाता वो पूरे पूरे दिन बाहर घूम रहा है। अभी भी अब तो खैर ठीक हो गया क्योंकि अब तो बात ही बंद हो गई बहुतों से तो। लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है ना भाई, तो सबसे पहले लोग आपसे ना आउट कट से बाहर, मतलब सीधा ग्रुप से बाहर। भाई सबको चिंता होती है ना कि भाई हमारे घर में कुछ दिक्कत ना हो जाए, तुम्हारे कंटेंट के चक्कर में अपने घर में पता नहीं क्या होने लग गया, नेगेटिव एंटिटी हमारे साथ जुड़ गई है, तो फिर वो फिर काटते हैं कि यार मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। और ये चीज़ तो है भाई, सही कह रहे हो। देखो पता है क्या, दोस्त लोग जब ये होता है ना कि आप नहीं हो इस कंटेंट में इंटरेस्टेड और आपको ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है ना, तो समझ में आता है। ये वो लोग थे जिन्होंने बोला था नहीं भाई हमें करना है, जो रात को 2-2 बजे अपने घर से बाहर निकले अपने घर वालों को बोल के कि हम ऐसे ऐसे शूट करने जा रहे हैं। तो एक टाइम पे इनका फ़ोन नहीं आ रहा, ये अपने आप में ही नहीं है, घर वाले फ़ोन करके बोल रहे बेटा मेरे बेटे को लेके मत जाना, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत ऊंच नीच हो रही है। लोगों के घर में जो मंदिर हैं, तांत्रिक आके बता रहा है यार आपके घर में अचानक से कोई चीज़ आई है, आपके दिए नहीं जल रहे हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा अपशगुन हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपका लड़का जो है बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है दिमाग से, इसे ऐसी जगह पे मत भेजो। मैंने तो उसी दिन हाथ खड़े कर लिए थे, मैं भाई दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना अब। अब भी आप अगर मेरा कंटेंट देखते हो, मैं अकेला बैठ के स्टूडियो में बता लेता हूँ, मैं दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करता। वैसे उनके साथ पर्सनली कुछ और भी हुआ था कि जैसे उन्हें दिखा कि बेड पे कोई लेटा है, फिर बाद में नहीं है, कुछ और भी चीजें हुई थी उनके साथ? देखो एक लड़के ने तो मेरे को ऐसे कॉल करके बताया ना कि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था मेरे को इनके साथ करना ही नहीं है। एक लड़का था, साउथ कैंपस में रहता है, अपना यहाँ जितने भी लाइन से कॉलेजेस हैं वहाँ पे सत्य निकेतन एक, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसा है कि मेरा ना बहुत नुकसान हो गया और मुझे लग रहा है रीज़न जैसे ग्रुप में सब बताते हैं ना कि ये हॉरर लोकेशन पर हम जाते हैं वही है। मैंने बोला भाई हुआ क्या है? बोला भाई हम सारे मसूरी या मनाली घूमने जा रहे थे और गाड़ी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, उसमें लाखों का खर्चा आया है और जो चलाने वाला था ना वो मैं ही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को मैं जब चला रहा था ना तो मुझे कुछ दिखाया, तो मैंने गाड़ी ट्रैक से उतार दी। अच्छा। हाँ, जिसको भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ ना भाई तू ठीक है, वहीं से एक खबर आ रही है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोई एक इक्का दुक्का होगा जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहा, वरना सबका मेरे पास यही कॉल आ रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही हो रहा है। और जब भी मैं उनके पेरेंट्स से मिल रहा हूँ ना, मेरे आगे हाथ जोड़ रहे कि इसको रहने दो, इसको रहने दो। मैंने बोला इस चैनल को ही रहने दो। वैसे आप एक लौते ही थे जिनको कुछ फील नहीं हुआ वैसे बाद में? भाई मेरे साथ भी हुआ था।
हुआ था आपके साथ? हाँ, बट मैं जब भी बताता हूँ ना, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। क्या हुआ था भाई? क्या हुआ, हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, तो मेरे साथ फिर भी एक लड़का था जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर पा रहा था कि यार बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे, चल हम करते हैं। अब बोलते कि ये चीज़ ना कैमरे पे कभी नहीं आती, मतलब कैप्चर्ड नहीं हो पाती। हुआ क्या, 2016-17 की बात है, मैं अपने घर में अकेला था, और ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, वो क्लिप भी है मेरे पास, आपको दूंगा मैं। तो मेरे घर में कोई भी नहीं था, मेरे फादर थे, और वो बहुत दूर बैठे थे, मतलब हमारा अच्छा खासा लंबा चौड़ा फ्लोर है, बहुत आगे बैठे थे। तो कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी, और मैं जो अपना दूसरा बंदा था ना, उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था लैपटॉप पे, कि ऐसे ऐसे भाई अगली लोकेशन क्या करनी है, सब तो साथ छोड़ गए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे पीछे एक रूम का मेरा दरवाज़ा था, मैं इससे नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बोल रहा है कि अक्षय भाई आपके घर में कोई है क्या? मैं बोला हाँ यार पापा है। बोले आपका ना दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। आप वीडियो कॉल पे थे? हाँ, मैं उस पे था, लैपटॉप पे होते ना वो व्हाट्सएप कॉल जो चल रही है, तो उसे खुलते हुए दिख रहा है? उसे खुलते हुए दिख रही है, और तेरी बैक साइड में उसे दिख रहा है। मुझे लगा यार खुल गया होगा, क्या हो गया, पापा ने देखा होगा। ठीक है, मैंने उठा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो मेरे बैक साइड में, और मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते, फिरोशा कोटला चलते हैं, जो जिन के लिए फेमस है। बोला भाई आपका दरवाज़ा दोबारा खुल गया। मैंने उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं भाई ये तो खुला हुआ है, अच्छे से खुला हुआ है। और आपने बंद किया था? मैंने बंद किया था, और घर में कोई है भी नहीं। भाई वो उस टाइम की बात है ना, 2016-17, जब हमारे फ़ोन की कैमरा की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। मेरे पास HTC डिज़ायर था, मुझे याद है। क्या हुआ, मैं उठा, मैंने दरवाज़ा बंद करा, मैंने उसे बोला भाई मैं तुझे बाद में बात करता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि सही में कुछ है या नहीं है। मैंने कैमरा उठाया, मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। उस वीडियो में पता क्या दिख रहा है, जैसे कोई चीज़ है दरवाजे के पीछे, और वो धीरे धीरे खोल के देख रही है। ये बिल्कुल इतना खुल रहा है, इतना इतना धीरे खुला, फिर छोड़ दिया, फिर खोला, जैसे कोई वीडियो प्रॉपर? हाँ मेरे पास है ये, मैंने कैमरा रखा हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ जो एंटिटी है ना, वो ये देख रही है, इसे पता ना चले, इसे पता ना चले, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो क्या हुआ, थोड़ी सी देर में यूँ खुलते खुलते जैसे उसे लगा ना, अरे इसने देख लिया, पूरा दरवाज़ा अपने आप वीडियो में खुल गया। और कैमरे पे क्या हुआ है, एकदम से मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ ना, एकदम से कैमरे पे एकदम से पिंक ब्लू ग्रीन लाइंस आनी स्टार्ट हो गई, और कैमरा पूरा फ्लक्चुएट, पूरा का पूरा फ्लक्चुएट। मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं अपने पूरे खानदान की कसम खा के बोल सकता हूँ, जब भी मैं ये बात बोलता हूँ बोलते हैं एडिट करा होगा। भाई मैंने कुछ एडिट नहीं करा, ना मेरे को एडिटिंग आती थी, एडिटर मैंने दूसरा पकड़ा हुआ था। कैमरा अपनी जगह है, कैमरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैमरे का जो होता है ना, अंदर जो वीडियो आ रही है पूरी फ्लक्चुएट हो रही है। मैंने कैमरे को इधर उधर भी करा कि कुछ है कमरे में, कुछ दिख जाए, पूरे कमरे में फ्लक्चुएट है। इधर कर रहा हूँ तो भी पिंक रेड, इधर कर रहा हूँ ग्रीन ब्लू, पूरा अच्छी तरीके से। भाई उस टाइम तो फट रही होगी आपकी कि ये मैं कर कैसे रहा हूँ, मतलब आप कर कैसे रहे थे उस टाइम यार? वो चीज़ बंदा तो भागे छोड़ के सीधा। मैंने जब ये चीज़ देख ली थी ना, तब मैंने सोच लिया था मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो सब कह रहे थे उन्हीं के साथ हुआ, अब तो मेरे सामने ही हो गया। एक तो वहम वो था, वो था अनकॉन्शियस वाला, मैं उठाने चल दिया कट्टे के नीचे। दूसरा है तो साला सामने ही हो गया ना, कि कैमरे पे ये चीज़ दिख रही है, कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। मैं सोच लिया भाई अब नहीं करना ये चीज़। भाई मैं अपने व्यूअर्स को भी कह दूं, वो लोग ये कमेंट करते हैं, सोचते हैं हमारे थंबनेल्स और टाइटल्स देखकर यार ये तो फेक कहानियां बता रहे हैं, ये तो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। भाई जिसके साथ होता है ना उसी को पता है, और ये सच कहानी बता रहे हैं भाई, जो भाई के साथ हुआ है, ये फ्लक्चुएट होना कैमरे का, और वो भाई टोनाटोट की तरफ चल के जाना। तो भाई इनसे तो पंगे ना ही लो। हाँ तो भाई ये तो आपके साथ हो गया, चलो रात गई बात गई, अब आपने फिर से अपना करेज उठाया और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया फिर से। अब आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो? अब आपके पास कैसे कैसे किस्से आते हैं, या कहाँ कौन सी कहानियाँ पैरानॉर्मल किस्से, थोड़े बताओ। एक और किस्सा मैं बताता हूँ। ये यूट्यूब चैनल खोलने से पहले हमारे साथ हुआ, मतलब बंद कर दिया हमने, अभी जो खोला उससे बीच की बात है, 2018-19 की बात है। जैसे होते हैं ना कि यार पार्टी करने के लिए एक फ़्लैट लेते हैं, दोस्त मिलके फ़्लैट ले लेते हैं। हमने द्वारका में एक जगह पे फ़्लैट ले लिया। अब वहाँ पर एक जना सोने वाले थे, एक जना सोने वाला था, और हम दो दोस्त थे, तीन जनों ने लिया था। तो सोने वाला वहीं रहता था, और सोने वाला पता कहाँ से था? बिहार से था। उसकी किसी चीज़ से नहीं फटती। वो बोलता है भैया हम तो ऐसे भूत प्रेत ना सामने देख लेते खेतों में। और हम जो दो थे, हम थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करते थे कि हम नाइट आउट मारेंगे, बट अपना पार्टी वार्टी करके घर वापस आ जाएंगे। ये बंदा वहाँ सोता था, और वो जो रूम था ना भाई, हमें बहुत सस्ते में मिल गया। और वो ऐसा था कि बिल्कुल जहाँ पे एक रूम्स बिल्डिंग है ना पूरी, बिल्कुल ऊपर एक कमरा बना के छोड़ रखा है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप छत पे हो, पार्टी कर रहे हो,
छत है, कोई मना नहीं कर रहा आप लोगों को, आप खूब मस्त हो। क्या हुआ, हमने वो ले लिया फ्लैट, उसके बाद वहाँ पार्टी वार्टी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक दिन ना बारिश का माहौल बन गया, दिन का टाइम था और हम छत पे तो थे ही और नज़ारा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से। तो जब भी फ्री टाइम होता था ना, ये बोलते थे चल यार फ्लैट पे बैठेंगे थोड़ी देर। फ्लैट पे बैठते थे, पूरा हमारा रामफल चौक वगैरह पूरा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से, द्वारका सेक्टर 7 का। क्या हुआ, इन्होंने बोला भाई ड्रिंक करेंगे। मैं बोला भाई दिन में कौन ड्रिंक करता है। बोला भाई आज ना मैं सबके लिए स्पेशल शॉट्स बनाऊंगा। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं भाई, ले आए। तो वहाँ पर हम 2-3 जने तो थे, 2-3 जने और आ गए जो हमारे यार दोस्त थे, बुला लिए वहाँ पे। उसके बाद सबके लिए शॉट्स लिए। भाई मैं वोडका कभी नहीं पीता था, इन्होंने मेरे लिए वोडका का शॉट बना दिया, मैंने वो पी लिया और मेरे वो लग गई। मैंने बोला भाई तुम लोग करो, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। मेरा सोना इतना भारी पड़ जाएगा मेरे को नहीं पता था। मैं सो गया, ये लोग वोडका भी ख़त्म हो गई, ऊपर से और भी बियर लिया है, वहाँ पे नॉनवेज भी खोल दिया, सब कुछ कर दिया। अब मुझे बस एक चीज़ याद है, जब हम उस फ्लैट पे गए थे ना, शुरू में हम एक गणेश जी की मूर्ति लेके गए थे, इतनी बड़ी थी वो, और हमने रखी हुई थी लोकेशन पे। तो मेरे पीछे से मैं 2-3 घंटे सोया हूँ, इनने तो बिल्कुल नशे कर लिया अच्छी तरीके से। और जो लड़का वहाँ सोता था ना, उसने क्या करा, नशे में, वहाँ पे बारिश का माहौल था, अपने खेल रहे कूद रहे, ऊपर बातचीत चल रही है, सारे नहा रहे बारिश में, और 2 टंकियाँ रखी थी छत पे, टंकियाँ तो होती है। तो किसी एक ने बोला तुम्हारी टंकी के पीछे मटका रखा हुआ है, ऐसे ही बंद करके। इसने क्या करा, जो वहाँ सोता था लड़का, इसने मटका उठाया और मटका नीचे, जैसे आप देखते हो ना सोसाइटी के बीच में एक जगह बना देते हैं, नीचे एक बीच में गैप बना देते हैं जहाँ पर कूड़ा उड़ा फेंक दो तो वो जो साफ करने वाला वो नीचे के नीचे ले जाता है, घर में जाने की जरूरत नहीं है। इसने मटका पकड़ा और मटका दे के मारा सीधा वहाँ नीचे, उसमें से निकली राख। और तेरी, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था ये मटका रखा हुआ है, इसने वो मटका फोड़ दिया। थोड़ी देर में मेरी आँख खुली, मैं हाँ भाई, मैं बोला मैं तो इस हालत में हूँ भी नहीं कुछ करूँ। मैंने बोला अब ख़त्म करो भाई, बारिश वारिश भी होगी, सब कुछ हो गया, सब अपने घर चले गए। अब अगले दिन हमें मिलना था, तो घर पहुँचे हम तो अपने सोच आ गए। सुबह मैंने फ़ोन करा उस लड़के को जो वहाँ रहता था कि हाँ भाई आ रहा है तू। बोला भैया भैया फ्लैट पे आ जाओ भैया एक बार, और आते आते ना एक सिगरेट ले आना। मैं बोला इसकी आवाज़ को क्या हो गया, ऐसे ही बात कर रहा ऐसे ही बात कर रहा है, नॉर्मली बात करने वाला, भैया भैया, जैसे पता नहीं इसके मुंह में किसी ने हाथ डाल रखा हो। मैं गया फ्लैट पे, इसका ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है, और ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है। मैं बोला तेरे क्या हुआ। बोला भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऐसा बोला ही नहीं जा रहा, सूजा हुआ है यहाँ से पूरा का पूरा। मैंने इसे सिगरेट दी, मैं पूछ रहा हूँ तू सोच याद कर। बोला भैया मुझे ऐसा लग रहा है रात को ना यहाँ कोई बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन है, मेरे थप्पड़ मारा। भाई 2 मिनट तो मेरे को हजम नहीं हुई। मैं बोला पक्का पी रखी थी, नशे की बात होगी। अब हम अपने चले गए वहाँ से, ठीक है, अपने जो भी एंजॉय वगैरह करके चले गए। अब भाई जहन में एक चीज़ आ गई थी, यहाँ नहीं आना, लेकिन पैसा तो दे रखे, जाए तो जाएगा। जैसे वहाँ पे शाम को बैठते, कुछ भी बात होती, 2-3 दोस्त थे नॉनवेज खाने वाले, तो वहाँ पे क्या होता कि जैसे आपकी सोसाइटी है ना, गेट्स नहीं होते थे नीचे, तो कुत्ते सीढ़ी से चढ़ चढ़ के सारे ऊपर आ जाते थे, कम से कम 8-10 कुत्ते आ जाते थे। और कुत्ते वहाँ पे जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है, हड्डी फेंक दी, तो उनको पता होता था शाम को ये खाएंगे, हमें वहाँ जाके खाना है। शाम को ये आ रहे हैं, हम भी चले गए, कुत्ते भी चले गए। अगले दिन फिर इसका यही हाल। जैसे अगले दिन मैं फ्लैट पे जा रहा हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड को बोला, मैंने कि यार पूरी रात द्वारका में लाइट नहीं आ रही थी। बोला हाँ हमारी सोसाइटी की भी नहीं आ रही थी। मैं बोला अगला पता नहीं कैसे सोया होगा। बोला वो भैया सोए कहाँ हैं, वो तो सुबह 4 बजे तक हमारे साथ बैठे थे। अच्छा, वो लड़का अपने फ्लैट में सो नहीं रहा, इसी चक्कर में कि आज थप्पड़ न लग जाए मेरे को। भाई सुबह तक 4 बजे तक, जब तक लाइट नहीं आई, वो फ्लैट छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा रहा। मैं गया उसके पास, मैं बोला बे सच सच बता हुआ क्या तेरे को, तू सुबह तक वहाँ बैठा हुआ था। बोला भैया मेरे को सोने दो, सुबह 8 बजे मैं गया था, बोला 12 बजे मैं उठूंगा तब मैं बताऊंगा, मेरे को बिल्कुल आंखों में नींद भरी हुई है। मैं अपने घर चला गया, वापस आया 12 बजे, तो एक दोस्त को और लाया मैं बोला सच सच बता हुआ क्या है। बोला भैया मेरे को तो सच बताऊँ ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है। उसने पहली बार इस चीज़ को एडमिट किया बिना नशे में कि हाँ यहाँ कुछ है। मैंने बोला कि भाई कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, पता कर थोड़ा सा। तो उनके ना बिहार में कुछ होते हैं तांत्रिक्स वगैरह जो आपको बता देंगे कि आपसे क्या गलती हुई है।
इसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, वो बाबा से बात करता हूँ। शाम उसने मेरे सामने कॉल घुमाया अपने एक भाई को, उसने बोला कि बाबा से बात करवा दो। उसका भाई भी थोड़ा सा डर गया, क्या हुआ है। अब इन्हीं को पता है इनकी कथा क्या चल रही है, ये एक दूसरे को जानते हैं कि ये बाबा को क्यों याद करते हैं, हमारी नज़र में तो कोई बाबा होगा। तो भाई शाम को इन्होंने बता दिया बाबा तो 6-7 बजे आएंगे, तब बात होगी। तो 6-7 बजे हम वहाँ पहुँचे। इस बाबा को इसने सामने से कॉल करा और बाबा ने सीधा पता क्या बोला कॉल पे, मटका फोड़ा था। अच्छा, इसने कुछ नहीं बताया, वहाँ से बोल रहे हैं मटका फोड़ा था, उसमें एक बच्चे की आत्मा थी, उसको जगा दिया तूने। अरे एक काम कर, इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे, और जो तुमने मांस मच्छी खाई है ना वहाँ पे, उससे और आत्माएं भी आ रही हैं। मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ देख रहा था कि हमारा करा हुआ कोई दूसरा बता रहा है जो बिहार में बैठा हुआ है, सब कुछ बता रहा है वो। मैंने थोड़ा सा पूछा कि कैसे इसका निवारण हो। बोला पहले एक काम करो, तुम्हारी मूर्ति का है गणेश जी की। अच्छा, ये भी पता ये भी बता दिया। मैं गया कमरे में मूर्ति देखने के लिए, मूर्ति नहीं है गणेश जी की। बोला एक काम करो, बाहर एक डब्बा है, उसमें से मूर्ति उठाओ अपनी। भाई डब्बे में जाके देखा ना, मूर्ति चकनाचूर हो रखी थी। वहाँ पहुंची कैसे हो? ये नहीं पता, मतलब किसी चीज़ ने कर दिया काम। पहले दिन ही, जिस दिन वो मटका फूटा, वो फ्लैट खंडित हो गया था। गणेश जी की मूर्ति, और पता कैसी थी वो, जैसे किसी ने हथौड़े मार के नहीं पीसते बिल्कुल, इतने इतने पीसेस। ये नहीं कि टूट गई तो 4 पीस में बिखर गई, जैसे किसी ने पूरा डैमेज कर रखा है। मैंने बोला भाई इस फ्लैट को खाली करो। उस लड़के के पास सोने का कोई आसरा नहीं था, लेकिन हमने वो फ्लैट खाली करा कैसे न कैसे, और आज तक वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। इस बात को 6-7 साल 8 साल हो गए, कम से कम 7-8 साल हो गए। अब भी खाली है। अब भी खाली है। जब हम जाते हैं ना रोड से, उससे ऊपर नज़र मारते हैं, क्योंकि छत पे था, दिख जाता है, वो ताला लगा दिख जाता है, अभी भी बंद है। तो पर उस लड़के को फिर उसके पीछे नहीं आई, मतलब उन्होंने कुछ उपाय करा? उपाय करा है, वहीं से ही उपाय करा है। उसने बोल दिया ना कि बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, खाली कर दो फ्लैट को, तो वो खाली करा। जो चीज़ वहाँ बंधी हुई है वहाँ बंधी हुई है। पूजा पाठ है भाई इनके में ना, बहुत तगड़े पूजा पाठ होते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हम तो 10 पंडित के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, ठगे जाएंगे बहुत बुरे। इनको पता है एक बारी में इलाज कैसे करना है। हाँ, इनको पता है एक बारी में कौन सा करना है, तभी तो इतनी मान्यता है कि वहाँ पे अगर बोल दो बाबा से बात करनी, दूसरा इंसान कांप जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा को याद करना पड़ रहा है। अपने यहाँ तो जब तक 1 लाख रुपए फूक नहीं देंगे इधर उधर, तब तक सुकून थोड़ी ना मिलेगा। सही बात। उनमें से फिर 100 में से कोई एक मिलता है, वो वाली चीज़ है। वो जो चाटा मार के जो गाल फुलाया था वो ठीक हो गया फिर? वो तो कम से कम 1 हफ्ता लग गया था उसे ठीक होने में। अच्छा जी। हाँ, आवाज़ भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। सुट्टा बकायदा मार रहा लेकिन हाँ, वही तो कुछ और भी हुआ था चाटे के अलावा कि? भाई ऐसे तो फिर वो थोड़ा सा बाद में आशिक बन गया था, उसने एक्सीडेंट खूब कराए। फिर संगत हमारी हमने छोड़ ही दी उससे, क्योंकि हमें लग रहा था यही कलेश की जड़ है। ये मटका नहीं फोड़ता तो कुछ होता नहीं। और मटका वहाँ पे आया कैसे, ये बात भी नहीं पता लगी? पता नहीं कब से रखा हुआ मटका, हमारी नजर ही नहीं गई कभी उस पर। इस किसी ने बोल दिया देख तुम्हारी इधर मटका रखा है, इसने जाके फोड़ दिया, फोड़ते ही धूल निकली। फिर इसने बाद में बोला कि, मैंने बोला ये मटके क्या सीन है, मैं तो सो रहा था उस टाइम पे। बोला भैया ऐसे ऐसे वो मटका रखा था, उसने मेरे को बोला, मैंने उठा के मटका फोड़ दिया। मैं बोला कुछ बता तो देता मेरे को। बोला इसमें क्या बताने वाली बात थी कि उठा के मैंने एक mटका फोड़ दिया। भाई ये सिंपल सी चीज़ है, आप रोड पे जा रहे हो, आपका किसी चीज़ पे पैर लग गया, आपको थोड़ी ना पता वो टोटका था, लग गया पैर, लग गया वो। बहुत गलत चीज़ हुई भाई ये तो। ऐसी चीजों से वैसे बच के रहना चाहिए। ये मटके वटके रखे या जैसे नींबू ही पकड़ लिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ना जितनी भी स्टोरीज सुनता हूँ ना, जैसे अब मेरे पास रियल स्टोरीज ही आती हैं। मैं तो कुंदन बाग वगैरह पे डिस्कशन करता ही नहीं, स्क्रिप्टेड, मेरे पास रियल स्टोरीज आती हैं। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ ही कर लो, आपको पता ही नहीं कहाँ से लग जाएगी ये चीज़। आप 80-90% तो आपके अपने ही मिलेंगे करने वाले। सही बात है। ब्लैक मैजिक कर दिया। अभी एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया 3 दिन पहले कि अक्षय भाई 3 महीने से मेरे पापा होश में नहीं है। उसके पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारने लगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, बच्चों के ऊपर हाथ उठाते थे, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, छोड़ दी। आखिरी में आके बताया कि जब हमने किसी सिद्ध तांत्रिक से बात करी तो उसने बताया कि आपके पापा को ये दिवाली हुई है ना अभी, दिवाली में घर पे बुलाया अपने और कुछ खिलाया और उसके अंदर कर रखा था ब्लैक मैजिक, अपनों ने ही। भाई ये ना अपने ही ज्यादा करते हैं।
भाई दूसरे को हमसे क्या मतलब है। हाँ सही बात है भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी यार आपके दोस्त के साथ तो। भाई इससे पहले हम आगे चलें आपकी एक और नई हॉरर स्टोरी में, मैं जनता को बता दूं जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये आप लोग भी ले सकते हो। देखो शुभम भाई ने कितनी बढ़िया हुडी पहनी है। भूत से डर नहीं लगता, इंसान से डर लगता है। वाह, भागो भूत आया सिनर। तो भाई आप ये हुडी की जो टी शर्ट और ये स्वेट शर्ट ले सकते हो हमारी वेबसाइट से realitstore.com, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नए नए डिजाइन भी हैं, और भी डिजाइन हैं भाई हॉरर पॉडकास्ट के फैन हो तो थीम थोड़ा वैसा लगना चाहिए। सिनर का जो बैकग्राउंड वो पीछे का डिजाइन है वो हम यहाँ डिस्प्ले पे लगा रहे हैं, बड़ा क्रेजी है यार। तुम्हारे लिए छाट के बिल्कुल बनाई गई हैं टी शर्टें, तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हें, क्वालिटी भी तगड़ी है। तो भाई आप कुछ ऐसा बता दो कि ऑडियंस के चूतड़ फट जाए बिल्कुल कांप जाए तो तड़ो ये क्या। रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूँगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूँगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख लो उसे बदला अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई दिक्कत ही नहीं तो कहीं और कर ही ली, पर उसे अपने फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं थी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा। तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो बुआ लगी, उसकी हो गई ना, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है।
तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना, पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं, कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज़? जैसे बोलता है ना, लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं। हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं। खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता। अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। अरे तेरी। अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे। पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डेड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे ही चाटे मार रहे। और इनके आपस कोई गृह क्लेश हुआ था, लेकिन वो अब पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है,
तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते पहली बात तो, कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली? बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के धुनाई पीटता करता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला? मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला। बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ओह। ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही। कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है। अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया, तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली। और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ। बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे न कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा हुआ प्रॉपर पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती, बोली कि मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा। उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से ही? खुद ही, कि माँ बाप में घुसा रहता है। पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं।
कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, अजी दिवाली है रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्हों लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं, आवाज़ बदल रही हैं, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंच गई, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज़्यादा। जिसने करा था? हाँ, जिसने करा था। उनके साथ सुन के मज़ा आ जाएगा भाई। बताओ क्या हुआ, जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने, माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी, घर के बाहर भाग के इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। काले जादू से तुम मार तो दोगे, आत्मा थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, अपना बदला भाई नहीं गलत लेगी। काम करोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर गलत तो होना ही है हर हाल में, ये बात तो तय है। उसकी मार और लगानी चाहिए थी, बस गलत गई वो। भाई पता है क्या है, फीमेल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, लड़का अपने बाप को मार रहा है, और अचानक से पुलिस आई तो लड़की ने कपड़े फाड़ के बोल दिया तो मेरे रेप करने की कोशिश कर रहे थे, बात ही कर। ये भी बहुत हो रहा है पता है आजकल, लड़कियां ऐसे ऐसे केस डाल रही हैं फेक, और ये चीज भी गलत है, गलत डायरेक्शन में। पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई सुन्नी लड़की की पड़ती है। आप एक चीज देखो, आप कितनी मूवीज में देखना, अभी ना एक मूवी है, उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसका एक सीन है जहाँ पर ना पुलिस वाला पता क्या बोलता है, भाई सच तो आपको ही पता है, सच मेरे को ही पता है, सच इसके बाप को ही पता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी, लेकिन कोई भी ना मुंह पे नहीं बोल रहा। अब आपको याद आ जाएगा कौन सी मूवी है जब लड़का जाके बोलता है चल झुट्टी, प्यार का पंचनामा टाइप, ठीक है। तो सबको पता हो रहा था क्या हो रहा है, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता। और ब्लैक मैजिक तो चीज़ ही ऐसी है, सही बात है। इंसान कहीं से कहीं तक कुछ डाल दिया ना उसके खाने में, पानी में, चाय में, हो गया काम। भाई बताओ यार, बहुत ही गलत चीज है भाई। भाई ऑफ कैमरा आप एक केस बता रहे थे, आपके पास आया था अंबाला का, या आपने खुद से फेस किया था? वो आपकी खुद की थी या फिर कहीं से आया था? ये तो मेरे को भेजा था सब्सक्राइबर ने। एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है, पिछले 26 तारीख से, जो इससे पिछली गई है, मेरे को तो अभी डेट भी याद नहीं है। अंबाला का एक गाँव है दुखेड़ी। तो दुखेड़ी में क्या हो रहा है, आपको जैसे नॉर्मली अच्छा खासा गांव था वो, रात को वहाँ पर एक इंसान आता है, इंसान है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मुंह पे उसने जाला पहन रखा है एक, उसकी वीडियो सीसीटीवी में आई है, मुंह पर जाला पहना हुआ है, गांव के सीसीटीवी में घूमता दिखता है। वो क्या करता है, रात को 12-1 बजे होते ही सबसे पहले तो वो एक मंदिर का दिया जलाता है, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान उसकी है, मंदिर का दिया जलाते हैं। उसके बाद वो पूरे गाँव में घूमता है। तो शुरू में तो ये हुआ कि जैसे अभी नहीं इतना भोकाल मचा था, नहीं इतना भूकंप हुआ था कुछ, तो ये क्या करता था, किसी के भी घर में कहीं से भी घुस रहा है, बड़ी बड़ी दीवारों को टाप रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं जो आ रही हैं न्यूज़ में? आपने देखी है? हाँ मैंने देखी। उसका हुलिया कैसा है, मतलब वो दिखने में कितना बड़ा है, चौड़ा है, कैसा हाँ, कुछ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 6 फीट का इंसान है, मुंह पे एक लोहे का कवच सा पहन रखा है उसने, ऊपर उसने कुर्ता पहना हुआ है, नीचे उसने निक्कर या कैपरी पहनी हुई है, जमीन में नंगे पैर घूम रहा है वो, और हाथ पीछे फोल्ड करके, कभी आगे हाथ फोल्ड करके वो घूमता दिख रहा है सीसीटीवी में। और मजे की बात क्या है, इसको हर घर का नक्शा पता है, गांव के हर घर का। ये कहीं से भी उनके घर में घुस जाता है, कोई फीमेल दिखी उसके कमर पे नाखून मार दिए, उसके बाल खींच दिए,
कुछ वैसा गलत नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है। तो जैसे एकदम से हुआ ना कि कोई लठ लेके बगल में सोया है, तो कोई आदमी उठ गया, ओए कौन है तू, लठ लेके खड़ा हुआ है, इतने में गायब। अच्छा, सामने सामने गायब। तो कुछ लोगों को लगा वहम है, कुछ है, ये है वो है। तो क्या हुआ, गाँव में लगभग हर घर में केस होना शुरू हुआ, सरपंच तक बात पहुंच गई। तो जो इंटरव्यू हुआ है न्यूज़ में, सरपंच ने भी आके बोला कि साला हमने गांव में पहरा तक लगा दिया इस चक्कर में। क्या ऐसे दिखता है कि ये सीसीटीवी लगा हुआ है, ये घूम रहा, ये घूम रहा। तो जैसे पहरा लगाया हुआ है, तो पूरा गांव के जितने भी बच्चे हैं लाठी लेके खड़े हैं, सब ने देख लिया, मिल गया मिल गया मिल गया, सामने दिख गया यार बंदों को, ये रहा। उसके पीछे भागे, भागते भागते कहीं गया और कब्रिस्तान के आसपास गायब हो गया। अरे नुकसान बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा रहा मतलब, लेकिन गायब हो जा अरे रहा है। मंदिर में दिया कैसे जला पा रहा है? जैसे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो इतनी पावर कैसे उसमें कि वो जाके दिया जला रहा है? भाई देखो, अब तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान है क्या नहीं है। पूरा गांव हिला पड़ा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रखी है, कोई बाहर नहीं निकलना, खेल नहीं रहा। गांव में बिल्कुल शांति मची पड़ी है। सब जैसे ही शाम होती है अपने घरों में पैक हो जाते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो बाहर पहरा दे रहे हैं, हाथ में उनके कोई भी नहीं आ रहा। ये तो वो वाली बात हो रही है, एक बार जब पहले आया था ना कि शाम को वो आएगा, काला बंदर, काला बंदर बाहर मत निकलो, या मंकी मैन, चुड़ैल रोटी मांग रही है, हाँ, प्याज वाली रोटियां, आओ कभी हवेली पे। उनके साथ ये गाँव में ज्यादा हो रहा है, दुखेड़ी में। मैंने रील डाली, उस पर गए 8 लाख 10 लाख व्यूज, उसमें यही आ रहा है। अब मैं सोचा यार कहीं ये झूठी बात तो नहीं है। कमेंट्स में आने शुरू हो गया, हाँ भाई मेरे गांव की बात है, हम सब पागल हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ, कमेंट्स में आने शुरू हो गए कि हाँ भाई मेरे से 3 किलोमीटर दूर है, इस गांव में सीन हो रहा है। मैं बोला भाई चलो, न्यूज़ ने पहली बार कोई सही चीज़ कवर की है। तो भाई अब वैसे आप जाते हो क्या किसी हॉन्टेड प्लेस पे, या सिर्फ आपके पास कहानी आती है और आप उसको बनाते हो? मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा जाना ऐसी लोकेशन पे। कभी इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, कि कभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए और बोलेंगे चलो भाई हिम्मत करके सब चलते हैं, कोई एक भगवान का बंदा भी आ गया कि मैं एक पंडित जी हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, जब मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ हमारे साथ आधे भगवान आ चुके हैं, तब मैं जाऊँगा। भाई भगवान का बंदा पंडित जी तो आ जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं आएंगे ये कभी। इसकी गारंटी है। हाँ। सब अपने घर पड़े जाएंगे, कोई नहीं जाएगा भाई। देखो भाई ऐसा तो नहीं है, आप लोग हो क्या आए हो आप लोग हो क्या आए हो। होके तो आया भाई, शमशान घाट में हमने वो पॉडकास्ट पूरा मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत सही था। मैं तो यही कहूँगा कभी इन फ्यूचर ऐसे प्लान बने ना कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो बच जाएंगे, वरना मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पे जब ये चीज़ शुरू होती है ना, तो अपने बंदे सबसे पहले भागते नजर आते हैं। भाई हम खुद चले तो गए शमशान घाट में, लेकिन हमारे माइंड में बस ये हो रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा गलत ना हो जाए और हम तुरंत फिर यहाँ से भागेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, दिमाग में ये चीज चल रही थी हमारे। भाई मेन टेंशन तो ये थी, चलो हम तो चले गए, वापस घर आए, घर वालों को कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, घर पे कुछ गलत ना आ जाए। भाई बात यही है, जब मैं 2016 में कर रहा था ना, तो मेरे घर वालों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि लड़का कुछ करना चाह रहा है, करने दो। लेकिन जो भी बंदा हमें मिलता था ना, एक ही बात, भाई तुम्हें अपने घर की फिक्र नहीं है क्या, तुम्हें अपना घर नहीं दिखता क्या? क्योंकि ये चीज़ जो आती है ना साथ में, ये आपको टारगेट करे ना करे, किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर देगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल सिंपल सा होगा, जो सबसे आपका लाडला होगा। आपको लगेगा ना मेरी सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे इसकी परवाह करूँ। भाई ऐसा पोजेशन होगा ना आपके सामने सामने, आप पता क्या करोगे, अरे भाई प्लीज़ मेरी जान ले ले पर इसे छोड़ दे। लेकिन आपके सामने सामने वो बंदा तड़पता रहेगा। ऐसी है एक दो स्टोरी। भाई कोई पोजेशन वाला ही बताओ किस्सा बढ़िया, कि मतलब 3-4 भूत आ गए हों एक बॉडी में, कुछ ऐसा कुछ बताओ पीयूष भाई को 3-4 भूत चाहिए एक साथ, कॉम्बिनेशन में बताओ। 3-4 भूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक में फाड़ देगा भाई। भाई क्या हुआ, मेरी जो मदर है वो पटौदी से बिलोंग करती है। तो पटौदी में अंदर जाके छोटे छोटे गाँव हैं। अच्छा। उसमें एक गाँव है, नाम नहीं लूंगा, बदनाम नहीं करना किसी। हाँ, नाम मत लो। हाँ। तो क्या हुआ, हम जब पहले मैं जाया करता था वहाँ पर, तो वहाँ नहीं ये इंसिडेंट बहुत होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन अपनी आंखों से जब एक बार देख लिया ना, तो फटके 4 5 6 10 जो भी लगाना लगा लो। हाँ। हम खेल के आए, मेरे ख्याल से हम होंगे 17 16 साल के। उस टाइम तो बहुत खेलते थे, आजकल कोई कहाँ ही खेलता है, मोबाइल पे ही पबजी खेल रहे सारे। तो क्या हुआ, हम गाँव में खेल के आए, तो एक घर के बाहर भीड़ लग रही थी बहुत बुरी, और वहाँ हाहाकार मच रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमें लगा एक तो मनोरंजन का साधन मिल गया, चल के देखते क्या हो रहा है। भाई मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जो पूरे
पूरे महीने 2 महीने की छुट्टियों के लिए गए थे हम अपने मामा के यहाँ पे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आत्मा से वो चीज़ बाहर ही नहीं आ पाएगी। हम वहाँ पे गए, हमने देखा एक छोटी सी बच्ची इधर लपट रही है, कभी उधर लपट रही है, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है। हम देखने लगे ध्यान से, तो थोड़ी देर में क्या हुआ, 2-3 बंदों ने उस लड़की को पकड़ रखा था और वो लड़की उनके हाथ से डबल कूद रही है, मतलब अपनी हाइट से डबल कूद रही है हवा में, अपनी हाइट से डबल कूद रही है। उसके अंदर पता नहीं क्या पोजीशन आया, ये तो लास्ट में जाके खुला। उसकी एक्टिविटी हम देख के ना धीरे धीरे हमारी आंखें चौड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि थक के आए थे, खेल के आए थे तो थक गए थे। फिर हमने देखना शुरू करा हो क्या रहा है। लड़की के बाल खुले, लड़की इतनी छोटी अपनी हाइट से डबल कूद रही है और उसके मुंह से आवाज निकल रही है आदमी की। और ये आप अपनी आंखों से देख ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, गांव में है ये। और आवाज बदल रखी है कि बुलाओ उसने जानता मारूंगा, बुलाओ उसने जानता मारूंगा, कहाँ है वो, धोखा तो मार दिया मैं, धोखा तो मार दिया, चिल्ला रही है वो बच्ची छोटी सी। और भाई इनकी जो आवाज चेंज होती है ना, मैं बता रहा हूँ, दिल को ऐसा दहलाने वाली आवाज होती है ना तो पूरा आदमी ना पूरी औरत, एक जैसे पाइप में कुछ बोल रहा है ना, वो साला निकलता नहीं दिमाग से अभी। ऐसा पाइप में जैसे कुछ बोल रहा है कि जैसे आपने राज मूवी देखी होगी, उठ गया हूँ मैं, आ गया हूँ वापस, जो वो एकदम से होता है वैसे ही बिल्कुल। और शाम का टाइम था, हम देख रहे हैं ध्यान से, तो उन्होंने फटाफट बोला बच्ची के अंदर कुछ आ गया, बच्ची के अंदर कुछ आ गया ऊपरी सा। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम ये देखेंगे, फटाफट से उसको तांत्रिक को बुलाओ जो वहाँ कुएं के वहाँ बैठता है, झोड़ बोलते हैं ना वो एरिया होता है जहाँ पानी भर जाता है, झोड़ के पास तांत्रिक को बुलाओ। हम देख रहे हैं तांत्रिक आया, कम से कम कोई बाइक पर बैठा के लाया उस तांत्रिक को। तांत्रिक अंदर घुसा, बोला रहा बच्ची क्यों पकड़ रखी है, क्या चाह रहा तू? तो उधर से बोला पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर फिर बताऊंगा, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। बोला ख्वाहिश पूरी कर? बोला तेरे ही वो मारूंगा, चोखा मारूंगा तेरे, अभी तेरे झाड़ फूक करूंगा, तू निकल के भागेगा। वो लड़की बोल रही तू मुझे निकाल के दिखा, तू मुझे निकाल के दिखा, निकाल के दिखा तू। और भाई जब ये बोल रही है तू मुझे निकाल के दिखा, ऐसी टोन में बोल रही है कि इंसान सुन के ना कांप जाए। अब वहां पे पता क्या हो रहे हैं, देखने वाले बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। अच्छा, भाग रहे हैं हाँ, अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो हो रहा है, पोजेशन वाला काम हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो एकदम से क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम थोड़ा सा फिर भी वहाँ हिम्मत जुटा के बैठे हैं, भाई शहर वाले हैं, ऐसे कैसे भरोसा कर लें। गए हरियाणा पर, देख तो ले पूरा सीन क्या है। तो क्या हुआ, धीरे 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 उससे बोला अच्छा बता तेरी ख्वाहिश क्या है। बोला 4 किलो बर्फ़ी चाहिए और मैंने पूरा 2 बाल्टी दूध चाहिए। बोले हम देख रहे 4 किलो बर्फ़ी 2 बाल्टी दूध। बोला रहा एक बार एक काम करो, अड्डे पे तो लेके आओ, वहाँ पे मार्केट जो लगता है उसे अड्डा बोलते हैं, अड्डे पे तो लेके आओ। 2 बंदे गए बाइक पे, डब्बे भर भर के बर्फ़ियाँ लेके आए और दूध की 2 बाल्टियाँ लेके आए। उसने बर्फ़ी का क्या करा, बर्फ़ी उठाई हाथों में, इतना बड़ा गोला बनाया, लपेट लुपूट के पूरा ऐसे कर करके। छोटी बच्ची ये कर रही हो आपके सामने, छोटी बच्ची हाथ से पूरा बनाया इतना बड़ा लड्डू, और देखते 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 पूरा खा गई सामने सामने पूरा। वो इतना बड़ा जो बर्फ़ी का था निकल गई। उसके बाद बोले अब तो बता दें। बोले रुक जाओ पहले दूध पीऊंगी। दूध की बाल्टी उठाई, हाथों से बकायदा, जो बंदे यू लेके आ रहे थे ना, हाथों से, 2 हाथों से, और एक घूंट मार के गाली बकने लग गई सबको। इसमें मीठा तेरा बाप डालेगा, मीठा डालो इसमें। चीनी के 2 बड़े बड़े डब्बे आए, उसमें चीनी डाली, पूरी 5 मिनट घोली उसमें। उसके बाद उस लड़की ने पूरी बाल्टी उठाई और कट 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 के पूरा पीना शुरू। पूरा दूध पी गई। एक बाल्टी खत्म कर दी, दूसरी खत्म कर दी। अब बच्ची पैर पे हाथ मार के बोल रही है अब बैठ तांत्रिक, अब बता क्या चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला क्यों बच्ची पकड़ रखी है तूने। फिर उसने भेद खोलने शुरू करे हमारे सामने, कि हम तो देख रहे थे कि इसके बाप को मैं, इसका ताऊ कोई रिलेशन में लगता हूँ। मतलब गांव में तो जैसे मेरे को दिख भी गया ना कि मेरी मम्मी से रिलेशन में, मतलब भाई भाई है कोई, मामा बोलना शुरू कर देते हैं उसे, ताऊ मामा चाचा कुछ भी ताऊ मामा बना लेते हैं। तो बोला कि मैं इसका रिलेशन में तो नहीं, लेकिन ऐसे दूरदार का ताऊ लगता था। मैं इसके पास कुछ पैसे रखवा के गया था अपने, कि मेरा घर बिका है, तेरे पास पैसे रखवा रहा हूँ, तो भरोसे का इंसान है। इसके बाप ने मैं मरवा दिया। अच्छा। हाँ, मेरे जितने भी बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने वहाँ चले गए। और मैं इस चीज़ को तड़पते देख रहा था कि जिस दिन इसकी बच्ची बड़ी होगी ना, उससे मैं बदला लूँगा। तो पैसों के चक्कर में एक इंसान मरवा दिया। वो सारे के सारे जो उस बेचारे के मरवाए हुए के माँ बाप थे, बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने गांव चले गए, जहाँ के भी थे। सब रेंट पे रह रहे थे वहाँ पे, सब चले गए। इसकी जो आत्मा थी वो वहीं रह गई, और वो ये इंतज़ार कर रही थी इससे बदला नहीं लूँगा। जैसे मेरे बच्चे और माँ बाप सब तड़पे हैं ना, वैसे इसकी बच्ची को तड़पाऊँगा मैं।
और बोल रहा हूँ भाई, नफरत इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है अच्छाई के सामने नफरत। बोल रहे तांत्रिक, अरे बच्ची को तो छोड़ दे, बच्ची को तो छोड़ दे, और तूने तेरी ख्वाहिश पूरी करवा ली, कम से कम जुबान का तो रहे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल रहे एक काम करो भाई, इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। अगले दिन हम तो वहाँ से चले गए, हमारा तो जीना आराम रहा 1 महीने तक। रात को वहाँ पे जैसी रात होती थी ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती, गाँव में तो बिल्ली कुत्ते इनके रोने की, हमारा तो वहीं सुन के ही काम हो जाता था। उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। रास्ते में कभी गाड़ी पंचर हो रही है, कभी पत्थर आके लग रहे हैं, कभी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया। ये मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे ही नहीं, वापस घुमा के कैसे ना कैसे अपने घर आ गए। 2-3 बार इन्होंने मेहंदीपुर बालाजी जाने की कोशिश करी। उसके बाद घरों में काफ़ी तांत्रिक वांत्रिक बुलवाए। कम से कम 1 साल तक उस लड़की का इलाज चला, लेकिन वो अभी भी उसके अंदर आ जाता है, वो आदमी कभी भी। जब उसे लगता है ना कि हाँ इनका घर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर प्रवेश कर लिया। बच्ची है, कभी पैर का ताबीज़ दिया, खुल गया, आ गया। गले में कुछ बांधने को दिया, आ गया। लड़की को 3 ताबीज़ दे रखे हैं, एक पैर का, हाथ का और गले का। तीनों में से कोई भी खुल जाता है ना, वहीं आ जाता है। और बोल रखा है जिस दिन तीनों खुल गए उस दिन ले जाएगा उसे। बोलते हैं ना कि मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते थे, इलाज हो जाता है, पहुंचने ही नहीं देती। बच्ची ऐसा कर देगी, ऐसा कर देगी, अपने नाखून मार लेगी मुंह पे, अपना गला फाड़ देगी, अपने यहाँ नाखून मार देगी, ऐसा कर देगी बिल्कुल कि अगर मैं वहां पहुंच गई उससे पहले तो बच्ची को खत्म कर दूंगी मैं। ये करते हैं ऐसे स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा। ऐसा पोजेशन है ना उसके ऊपर कि माँ बाप खुद डरते हैं उससे बहस करने में। जैसे बहुत ज़्यादा शरारत कर रही होगी तो आपके टाइम पे तो एक काम कर, घर में चली जा, एक बार देखी कि उनकी तरफ, कोई नहीं, खेल ले तू खेल ले, कि अगर ज़्यादा हुआ काम तमाम हो जाएगा। तो अभी भी उसका इलाज ही नहीं हुआ, वैसी ही है भाई चल रहा है, 3 ताबीज से चल रहा है जो चल रहा है। 3 ताबीज दे रखे हैं, उनमें से जैसे खेलते खेलते कोई खुल गया, वहीं पे एकदम से मुंह ऊपर, हाथ पैर नीचे, वहीं पड़ जाना, हंसना पागलों की तरह, बोलते बोलते कुछ, खाना खाते खाते बोलना, पानी पी के बोलना, पानी मुंह से बाहर निकलेगा, बाल इधर उधर घुमाना, माँ बाप की तरफ उंगली करके मार दूंगा मार दूंगा। फिर तांत्रिक को बुलवाएंगे, फिर ताबीज पहनाएंगे, फिर जाके थोड़ा नॉर्मल हुई, नहीं तो अपने 3, किसी दिन उनने ऐसी मोहलत आने ही नहीं दी कि ये 3 खुल जाए। तांत्रिक ने साफ बता रखा जिस दिन ये 3 खुल गए ना उस दिन तेरी बच्ची को ले जाएगा वो। इलाज यही है, 3 ताबीज जब तक बंदे रहेंगे। एक भी उतरा, ये मान के चलो, एक उतरा तो थोड़ा डैमेज, 2 उतरा तो फुल डैमेज, और तीसरा होता तो गया काम। भाई बताओ यार, खतरनाक चीज है बिल्कुल। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, क्या क्या कर रहे हैं लोग, बताओ यार। सही में यार। हम तो शहर में बैठ के सोचते कि हम बहुत सेफ है, हमारे तो साइड में चल भी रहा होता है, हमें पता नहीं होता कुछ। हमारे क्या होता है, जैसे हमारे ऊपर कुछ कर दिया ना, हम लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे। हम पता क्या सोचते रहेंगे, मेरा ही कुछ करा होगा, मैंने गलती कर दी होगी, मेरा ही सब कुछ हो गया होगा। बाद में पता चलता है जब तक तो सब जा लिया तब जाके कि भाई तुम्हारे चाचा के लड़के ने तुम्हारे ऊपर कर रखा है। वही वही वाली बात है ना, किसी का बुरा करो ताकि तुम्हारे साथ भी बुरा ना हो। उस अगले ने पैसे मार दिए, उसके पैसे के चक्कर में आदमी मार दिया, फिर अब झेलना पड़ रहा है। देखो भाई, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ और बताता हूँ कि कलयुग में पता है क्या बोला गया है कि कोई इंसान दूसरे को देख के खुश ही नहीं है। आपने गाड़ी ले ली ना, तो वो पता क्या बोलेगा, इसी गाड़ी में ना इसका एक्सीडेंट हो जाए। वो ये नहीं बोलेगा कि गाड़ी क्यों ले ली, वो पता क्या बोलेगा, गाड़ी समेत ही खत्म हो जाए। आज के टाइम पर नफरत इतनी बढ़ रही है ना, एक बंदे का प्रमोशन हुआ नहीं और दूसरा बंदा बस तिलसा यूं कहेगा कि बॉस की चाट चाट के यहाँ तक पहुंच गया। साले एक काम कर, दोनों ही मर जाओ, तू भी मरा और बॉस भी मरे। अरे सही में भाई। पर हम तो अपनी ऑडियंस से यही कहेंगे कि भाई प्यार बांटो, रिस्पेक्ट बांटो और इन चीज़ों से दूर रहो। बहुत जैसा कि हम देखते ही हैं, मज़े लेने के चक्कर में, कुछ करने के चक्कर में इंसान गलत कर बैठता है। ऐसा मत करो, इन चीज़ों से जितनी दूर रहो उतना अच्छा है। बाकी हमारे पॉडकास्ट से आप एंटरटेनमेंट लेते रहो, उसके कोई पैसे भी नहीं लगते और आपको मज़ा भी आता रहता है। पर अगर आप हॉरर थीम के ऑल ओवर फैन हो और आपको लगता है कि हाँ आप भी डेयरिंग हो, आपको भी हमारी तरह मर्च चाहिए कूल वाली, ये कोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, दीपक भाई ने बहुत बढ़िया हॉरर थीम्ड सिनर पहना हुआ है, तो और रियल हिट की जो मर्चेंडाइज है वो उसके पीछे का आइडियोलॉजी जो हमारी है वो मैं आपको थोड़ी सी बताया था। वो ये है कि रियल हिट मतलब अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, आप रियल में हिट हो, अपने आप को मानते हो,
तो भाई वेलकम टू द क्लैन। आप हमारे क्लैन के मेंबर हो, यू डिज़र्व आवर मर्च, यू शुड बाय इट, यू शुड गेट इट। तो आप जाके ले सकते हैं। और भाई ने हमें इतना अच्छा पॉडकास्ट दिया, इतना अच्छा एंटरटेन करा, तो उनके लिए भी एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। तो ये भाई आपके लिए है, ये है लो भाई जी, हमारी ये है मर्च। आपका। एक बार खोलो। अगर आप लोग भी ऑर्डर करते तो आपके पास भी ऐसे ही आएगा डब्बे में। ये सिनर का मग है भाई। बहुत बढ़िया। वो तो कैमरा वहाँ है, कर दो देख के। उसके अलावा ये है एक बढ़िया स्वेट शर्ट। लाओ दिखाओ, मैं खोलूँ। हमारे हॉरर के लिए तो ब्लैक थीम बहुत ही परफेक्ट रहता है, और जो सारी चीज़ें अब आप जब भी रील बनाओ, ये सिनर वाली हुडी भाई पहन हुडी कितनी बढ़िया लग रही है। ठीक है जी, ये फ्रंट है भाई। अब आपकी मुझे मिनिमम कम से कम 10 से 15 रील चाहिए इस कपड़े में। श्योर। लाओ इसे मैं खोल देता हूँ। ये टोट बैग है जी। हाँ ये टोट भाई बैग। जनता को बता दो भाई, जाओ फटाफट से realitstore.com पे और जाके चेकआउट करो हमारी मर्च। वहाँ पे कप्स हैं, टोट बैग। ये दोस्तों टोट बैग है, प्रिंट कितना बढ़िया है भाई। तो भाई मैं जनता को बता दूं कि कपड़े भी यूनिसेक्स हैं। हाँ मतलब हुडीज भी, टी शर्ट्स भी, स्वेट शर्ट भी, सब कुछ यूनिसेक्स है। मतलब लड़का भी पहन सकता है, लड़कियां भी पहन सकती हैं। तो दोस्तों realitstore.com इज़ द वेबसाइट, आप जाके ले सकते हैं। भाई का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक, गोल बटन सब स्क्रीन पे आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, भाई की लाइफ से जुड़िए। ऐसी और हॉरर स्टोरीज़ ये इंस्टाग्राम पे भी नरेट करते हैं, और अब हमारी बात हुई है यूट्यूब पे भी एक्टिव होने वाले हैं बहुत ही जल्द। जब तक ये पॉडकास्ट जाएगा तब तक ये हो चुके होंगे, तो जाकर इनका यूट्यूब भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय बजरंग बली, जय श्री राम, बजरंग बली। हर हर महादेव। हर हर महादेव।